माँ और बेटी की अनोखी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माँ और बेटी की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक माँ और उसकी बेटी का अनोखा और अविस्मरणीय रिश्ता था। माँ का नाम लक्ष्मी था, जो साधारण सी महिला थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति और संघर्षशीलता असाधारण थी। बेटी का नाम गंगा था, जिसे लक्ष्मी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी धरोहर मानकर पाला था। लक्ष्मी का पति रमेश गंगा के जन्म के कुछ ही महीनों बाद एक दुर्घटना में गुजर गया था। उसके बाद लक्ष्मी ने अपने आंसुओं को अंदर ही समेट लिया और एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी बेटी की परवरिश की। गांव की पगडंडियों पर चलकर लक्ष्मी रोज खेतों में काम करने जाती थी। वह अनपढ़ थी, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि उसकी बेटी गंगा पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा नाम करेगी। वह दिन भर खेतों में काम करती, घर आकर गंगा की देखभाल करती, और रात को जब सब सो जाते, तो वह छोटी सी लैंप की रोशनी में गंगा के लिए कपड़े सीती या कुछ हाथ से बनाकर उसे बाजार में बेचने के लिए तैयार करती। लक्ष्मी ने अपनी गरीबी को कभी भी अपनी बेटी की पढ़ाई में बाधा बनने नहीं दिया। गंगा बचपन से ही समझदार और पढ़ाई में तेज थी। उसने अपनी माँ के संघर्ष को बहुत करीब से देखा था और उसने ठान लिया था कि वह अपनी माँ के सारे सपने पूरे करेगी। गंगा का स्कूल गांव में ही था, जहां वह हर क्लास में अव्वल आती थी। उसके शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत से प्रभावित थे। वे उसे हमेशा प्रोत्साहित करते और उसकी पढ़ाई में मदद करते। गंगा की पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। वह अक्सर बिना किताबों के पढ़ाई करती, क्योंकि लक्ष्मी के पास नए किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन गंगा ने हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ती और किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करती। उसके भीतर अपनी माँ के संघर्ष और त्याग की गहरी समझ थी, जिसने उसे कभी भी हिम्मत हारने नहीं दी। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा अधिकारी आया, जिसने गंगा की प्रतिभा को पहचान लिया। उसने गंगा की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की पेशकश की और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका दिया। ये खबर लक्ष्मी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटी से दूर होने का दुख भी था। उसने गंगा को विदा करते समय कहा, बेटी, तू जितनी दूर जाएगी, मेरी दुआएं तेरे साथ होंगी। मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तेरे साथ रहेगा। गंगा शहर के स्कूल में दाखिल हो गई। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी। यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, सब कुछ अलग था। लेकिन गंगा ने कभी भी अपने गांव और अपनी माँ को नहीं भुलाया। वह हर दिन पढ़ाई में डूब जाती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। शहर में गंगा को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ की शिक्षा का स्तर गांव से बहुत अलग था, लेकिन उसने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया और अपने सहपाठियों में सबसे आगे निकल गई। वह अपनी माँ को पत्र लिखती और फोन पर बात करती, लेकिन कभी भी अपने संघर्षों का जिक्र नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसकी माँ उसके लिए पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, और वह उसे और दुखी नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मी गांव में अकेली रह गई थी। उसने अपनी बेटी को विदा किया था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता था। वह अपने घर में अकेली बैठी अपनी बेटी की यादों में खोई रहती। उसने अपने जीवन के हर पल को गंगा की खुशियों के लिए समर्पित कर दिया था। अब जब गंगा उससे दूर थी, तो उसके पास सिर्फ यादें बची थीं। लक्ष्मी रोज गंगा के लौटने का इंतजार करती। वह अपनी बेटी की बातों को याद करती और उन लम्हों को जीती रहती। उसने खुद को गांव के कामों में व्यस्त रखा, ताकि वह अपने अकेलेपन को भूल सके। वह हर सुबह मंदिर जाती और भगवान से अपनी बेटी की खुशियों और सफलता की कामना करती। लक्ष्मी के लिए सबसे कठिन समय वह होता था, जब गांव में कोई त्योहार आता। वह हर त्योहार पर गंगा के साथ बिताए लम्हों को याद करती और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते, लेकिन उसने कभी गंगा के सामने अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। वह हमेशा अपनी बेटी को हंसते हुए फोन करती और कहती, बेटी, मैं यहाँ खुश हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने सपनों को पूरा कर। कई साल बीत गए। गंगा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले अपनी माँ को ये खुशखबरी दी। लक्ष्मी के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। वह खुशी से रो पड़ी। गंगा ने लक्ष्मी को अपने पास शहर लाने का फैसला किया, लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटी, मेरी जड़ें यही हैं। मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकती। तू जहाँ है, खुश है, वहीं मैं भी खुश हूँ। गंगा ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया और गांव में ही एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया। उसने अपनी माँ के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। लक्ष्मी अब अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी। उसने महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत और त्याग सफल हो गए थे।
गंगा अब गांव में अपने काम से लोगों की मदद करती थी और अपनी मां की देखभाल करती थी। समय के साथ लक्ष्मी की उम्र बढ़ती गई। वह कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने अपनी बेटी की खुशियों में अपनी जिंदगी का हर पल जिया था। एक दिन लक्ष्मी ने गंगा से कहा, बेटी, मुझे अब कोई डर नहीं है। तूने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। अब मुझे सिर्फ एक ही इच्छा है, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो तुझे मुस्कुराते हुए देखूं। कुछ समय बाद लक्ष्मी ने इस दुनिया से विदा ली। गंगा के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन उसने अपनी मां की आखिरी इच्छा को पूरा किया। उसने अपनी मां को विदा करते समय अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे विदा किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मां यही चाहती थी। लक्ष्मी के जाने के बाद गंगा ने अपनी मां की यादों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने अपनी मां के सभी सपनों को पूरा करने की ठान ली। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। उसने अपनी मां की सीख को हमेशा याद रखा और उसके अनुसार जीवन जीने लगी। गंगा के लिए उसकी मां हमेशा उसकी प्रेरणा बनी रही। उसने अपनी मां की तरह ही मजबूत और संघर्षशील बनने का संकल्प लिया। उसने अपनी मां के जीवन से सीखा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, उन्हें धैर्य और सहनशीलता के साथ पार करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मां का प्यार और त्याग असीमित होता है। लक्ष्मी ने अपनी सारी खुशियों और आराम को छोड़कर अपनी बेटी गंगा के लिए हर कठिनाई का सामना किया। ये हमें सिखाता है कि माता पिता का प्यार सबसे अनमोल होता है और उनके त्याग का सम्मान करना चाहिए। गंगा की मेहनत और लक्ष्मी की दृढ़ता इस बात की मिसाल है कि कठिन परिश्रम और संकल्प से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गंगा ने अपने संघर्षों को एक प्रेरणा के रूप में लिया और अपने सपनों को पूरा किया। गंगा ने अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और उनके त्याग का बदला अपनी सफलता से चुकाया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता के प्रति हमेशा जिम्मेदार और समर्पित रहना चाहिए। लक्ष्मी और गंगा ने अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने हौसले और मेहनत से पार करना चाहिए। गंगा ने अपनी मां की इच्छाओं का सम्मान किया और गांव में रहकर अपनी मां की देखभाल की। ये हमें सिखाता है कि अपनों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी और गंगा के बीच का प्रेम भले ही शारीरिक रूप से दूरियों में बंधा था, लेकिन वह हमेशा दिलों में जिंदा रहा। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लक्ष्मी ने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, वे गंगा के लिए प्रेरणा बने। गंगा ने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाया और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लिया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने बड़ों की विरासत को समझना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहानी न केवल मातृत्व और बेटी के रिश्ते की गहराई को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रेम, त्याग, समर्पण और दृढ़ संकल्प से जीवन की किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।